हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 में आपको कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अद्भुत कविता दी गई है, जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। यहाँ हमने पाठ 10 को 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। एक फूल की चाह गुप्ता जी की बहुत ही लंबी कविता है और एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कविता है। आपके पाठ्यक्रम में जो भाग दिया गया है वो इसी कविता का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो पूरी कविता है वो छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। ये एक ऐसी कविता है जिसमें मरने के नजदीक पहुंची जो एक लड़की है, उसके मन की इच्छा को जागृत किया गया है और एक पिता के बारे में दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपनी मरती हुई बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो क्या होता है उसके साथ, क्या वो उसकी इच्छा को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुआ था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। इन पंक्तियों की हम 2 भागों में शब्दार्थ सहित व्याख्या जानेंगे और समझेंगे कि कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। पहली कुछ पंक्तियां हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। यहाँ जो उद्वेलित शब्द है उसका अर्थ है भाव विहनल। अश्रु राशियां कहा गया है आंसुओं की झड़ी को, और महामारी होता है जो बीमारी होती है, प्रचंड होता है तीव्र। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। यहाँ पर कवि ये कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली जो महामारी है वो बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिससे लोगों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाते हुए जो है आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यहाँ पर जो है कोई महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण जो है लोगों के मन में बहुत भयानक डर बैठ गया था। अगली पंक्तियां हैं। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुआ था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। क्षीण होता है दबी हुई या कमजोर आवाज को। मृत वत्सा कहा जाता है उस माँ को जिसकी संतान मर गई हो। रुदन कहा जाता है रोने को, और दुर्दांत कहा जाता है जिसे दबाना या वश में करना बहुत ज्यादा कठिन हो। नितांत कहा जाता है जो बिल्कुल अलग हो या जो अत्यंत हो। कृश कहा जाता है पतले को या कमजोर को। इन पंक्तियों की व्याख्या जो है वो इस तरह से है। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि उस महामारी के कारण जो है जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, यानी जिनकी संतानें इस महामारी के कारण मर गई थी, उनका कमजोर पड़ता गला लगातार दिल को दहला देने वाले ऐसा दर्द निकाल रहा था जिसको दबाना बहुत ज्यादा कठिन था। वो औरतें बहुत ज्यादा दुखी थी और उनका जो गला है वो अब कमजोर पड़ता जा रहा था अपना दर्द बयां करते करते। उस कमजोर हो चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यंत अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि महामारी के कारण जो है पहले ही अशांति फैली हुई थी, डर फैला हुआ था लोगों में, और उन माताओं के ओर से भी जो रोना था उनका, जो उनका रुदन था, उसके कारण भी जो है बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई थी और हर जगह जो है हाहाकार मच रहा था। किसी को पता नहीं था कि महामारी की चपेट में आकर कौन कौन अपनी जान खो देगा। अगला अंश इस तरह से है। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। इन पंक्तियों की व्याख्या हम जानेंगे। यहाँ पर कवि एक पिता की ओर से कहना चाह रहा है कि बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर।
यहाँ पर कवि अब जो है एक पिता और बेटी के बारे में बता रहे हैं। सुखिया उस बेटी का नाम है और पिता जो है उस बेटी के बारे में चिंता में है, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है और उसकी बेटी जो है खेलने के लिए बाहर जाती है। तो यहाँ कवि कहता है कि इस कविता का जो मुख्य पात्र है वो अपनी बेटी, जिसका नाम क्या है, सुखिया है, उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था। लेकिन सुखिया एक ना मानती थी और खेलने के लिए जो है बाहर चली जाती थी। वह कहता था कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर के अंदर बंद करके रखना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्हें नहीं समझ आता कि महामारी क्या है, उनको किस तरह से हानि पहुंच सकती है। उनके पिता माता जो है वो उनके भले के लिए उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन उनके लिए खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो खेलने की ओर आकर्षित होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो सुखिया है वो भी खेलने के लिए बाहर जाती रहती है। उसका खेलना नहीं रुकता था, वो घर के अंदर नहीं टिकती थी, जिसके कारण उसका पिता परेशान हो रहा था। अगली पंक्तियां हैं, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहारों से, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। निहार होता है देखना और भांति होता है तरह। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था, यानी जब सुखिया का पिता सुखिया को बाहर जाते हुए देखता था, तो उसका जो हृदय है वो डर से कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह वह अपनी बेटी को इस महामारी के प्रकोप से बचा ले, वो इस महामारी से अपनी बेटी को बचा ले। किसी तरह से उसकी बेटी जो है इस महामारी की चपेट में ना आए, वो बीमार ना पड़ जाए। अगला अंश है कविता का कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब इस अंश की पहली पंक्तियां देखिए कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। तनु कहा गया है शरीर को और ताप तप्त होता है यानी ज्वर से पीड़ित होना, यानी बुखार आना। तो यहाँ पर कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। यानी एक दिन जो है सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का जो शरीर है वो बुखार से तप रहा था। यानी जो सुखिया है वो उस महामारी की चपेट में आ गई थी। सुखिया का पिता उसे महामारी से नहीं बचा पाया था। अगली पंक्तियां देखिए, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ कवि कहता है कि उस बच्चे का कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। यहाँ पर सुखिया को लग रहा था कि अगर उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी, इसलिए वह डर नहीं रही थी। उसने अपने पिता से जो है बुखार के दर्द में भी यही कहा कि वो उसके लिए देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दे तो वो ठीक हो जाएगी। कविता का अगला अंश है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग में, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इस अंश की पहली पंक्तियां देखिए, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। शिथिल होता है कमजोर या ढीला, अवयव कहा जाता है अंग को। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जो सुखिया का गला है वो इतना कमजोर हो गया था कि उसमें से आवाज भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का जो अंग अंग है वो कमजोर हो चुका था। बुखार के कारण जो है सुखिया बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसका पिता जो है किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था ताकि सुखिया ठीक हो जाए, परंतु उसका जो मन है वो हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। अगली पंक्तियां हैं,
जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। स्वर्ण घन कहा जाता है सुनहरे बादलों को। तो यहाँ पर जो है कवि कहता है कि चिंता में जो सुखिया का पिता है वो इस तरह से डूबा हुआ था कि उसे ये भी पता नहीं चला कि कब सुबह हुई और कब आलस से भरी हुई दोपहर ढल भी गई और कब जो है सुनहरे बादलों ने सूरज को डुबा दिया यानी कब जो है सूरज डूब गया और कब जो है शाम हो गई। यानी जो सुखिया का पिता है वो अपनी बेटी की चिंता में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसे न सुबह का पता चला, न दोपहर का पता चला और ना ये पता चला कि कब शाम हो गई। वो केवल चिंता में ही डूबा रहा। कविता का अगला अंश है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इस अंश की पहली पंक्तियां देखिए कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ग्रसना होता है निगलना और तिमिर कहा जाता है अंधकार को। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जो सुखिया है उसके पिता को अब जो है चारों ओर से बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा अंधकार जो है वो इस बच्ची को निगलने के लिए चला आ रहा है। जो सुखिया का पिता है अब बस उसे यही डर था कि जो महामारी है उसका इलाज नहीं है और उसकी बेटी मर जाएगी। जो ये अंधकार हो रहा है ये उसकी बेटी को निगल जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। अगली पंक्तियां हैं, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। विस्तृत कहा जाता है विशाल को, यानी जो बहुत ज्यादा फैला हुआ हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो बच्ची का पिता है जब वो ऊपर आकाश में देखता था तो उसको जो चमकते हुए तारे हैं वो भी ऐसे लगते थे कि जैसे कोई जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक है उसकी आंखें झुलस जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बच्ची का पिता है, जो सुखिया का पिता है, उसकी चिंता में जो है वो सोना भी भूल गया था, जिस कारण जो है उसकी आंखों में दर्द हो गया था, वो दर्द से झुलस रही थी। वो तारों को जब देखता था तो उनकी टिमटिमाहट भी उसे बुरी लग रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को जो है मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कविता का अगला अंश है, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब पहली पंक्तियों को देखिए कि देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारा। कहा जाता है जो कभी ना रुकता हो, यानी जो बहुत ज्यादा चंचल हो। अटल कहा जाता है जिसे हिलाया ना जा सके, जो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो बच्ची थी, जो सुखिया थी, वो कभी भी एक जगह पर शांति से नहीं बैठती थी। वो बाहर भागती रहती थी, खेलती रहती थी, कूदती रहती थी। लेकिन आज जो है वो इस तरह से ना टूटने वाली शांति को धारण किए हुए जो है चुपचाप पड़ी हुई थी। उसे हिलाना भी मुश्किल हो गया था। अगली पंक्तियां हैं, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है वो इतना ज्यादा दुखी हो गया था, इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो अपनी बेटी सुखिया को खुद ही झकझोर कर ये पूछना चाहता था कि वो उसे खुद ही बता दे कि उसे देवी माँ के फूल चाहिए और वो उसे लाकर दे। क्योंकि अब जो सुखिया है वो बिल्कुल चुपचाप पड़ गई थी। वो अब ये भी नहीं कह रही थी, उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। इसलिए उसका पिता जो है वो बहुत ज्यादा चिंता में हो गया था। वो उसे झकझोर कर, उसे जोर जोर से हिलाकर उसे उठाना चाहता था ताकि वो उससे कुछ बात करे। कविता का अगला अंश है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज
विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। विस्तृण जो है रविकर जाल, विस्तृण जो है वो कहा जाता है फैले हुए को, और सरसिज जो है वो कमल के लिए कहा गया है, और रविकर जाल जो है वो सूर्य की किरणों का जो समूह है उसे संबोधित करता है। इन पंक्तियों में कवि जो है वो मंदिर का वर्णन कर रहा है, यानी जहां पर जो है सुखिया का पिता जाकर माता के प्रसाद का फूल लाना चाहता है अपनी बेटी के लिए, जिसकी उसकी बेटी ने इच्छा प्रकट की है। तो उस मंदिर का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था, और उस विशाल मंदिर के विशाल आंगन में जो है कमल के फूल जो है वो सूर्य की किरणों में इस तरह से शोभा दे रहे थे, इस तरह से लग रहे थे जिस तरह से जो है सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। यहाँ पर कवि जो है मंदिर का बहुत ज्यादा सुंदर पंक्तियां हैं। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अमोदित कहा जाता है आनंद पूर्ण को, यानी जिसमें आपके मन को किसी प्रकार का आनंद महसूस हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो मंदिर का पूरा आंगन था वो धूप और दीपकों की जो खुशबू होती है उसकी महक से महक रहा था, और मंदिर के अंदर और बाहर का जो माहौल था वो इस तरह से लग रहा था जैसे वहां कोई उत्सव हो। वहां पर इतनी ज्यादा जो है सुगंध थी, वहां पर इतने सारे लोग थे, इतने सारे कमल के फूल थे कि उन सबको देखकर ऐसा लगता था कि वहां पर कोई त्योहार हो, कोई उत्सव हो। कविता का अगला अंश है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मधुमय, पतित तारिणी पापहारिणी जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मधुमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। सभक्ति होता है भक्ति के साथ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता जो है मंदिर में गया तो वहां जो मंदिर के भक्त थे वो झुंड में जो है मधुर आवाज में एक सुर में माता की भक्ति करके जो है माता की आराधना कर रहे थे, माता की प्रार्थना कर रहे थे, और वे एक सुर में गा रहे थे कि पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। यहाँ पर कवि बता रहा है कि जो सुखिया का पिता है वो उस समय मंदिर में पहुंचा जब जो है भक्त लोग माता की आराधना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना कर रहे थे और उनकी आरती गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और उनकी आरती गा रहे थे। अगली पंक्तियां हैं। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। ढिकला होता है धकेला गया, यानी किसी के द्वारा धक्का देना। तो यहाँ पर जो है सुखिया के पिता के मुंह से भी जो है देवी माँ की स्तुति निकल गई, यानी जब सुखिया के पिता ने वहां पर माता के भक्तों को प्रार्थना करते हुए सुना, आरती गाते हुए सुना, तो उसके मुंह से भी जो है अपने आप ही माता की आरती निकल गई कि पतित तारिणी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने जो है उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया, यानी वो भी मंदिर के बाहर था, अब उसे जो है ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। इस भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से महामारी ने जो है पूरी जगह पर जो है अपना कब्जा कर लिया था, लोग उससे बीमार पड़ रहे थे, लोग मर रहे थे और हर जगह जो है हाहाकार मची हुई थी। और एक पिता अपनी बेटी को जो है इस महामारी से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी जो है बिना खेले नहीं रह सकती थी, वो बहुत उछल करती थी, बाहर जाती रहती थी घर से, जिस कारण से जो है महामारी उसको लग गई, उस महामारी की चपेट में वो आ गई और वो बीमार पड़ गई। अब वो बीमार थी लेकिन उसे डर नहीं था, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर
माता के प्रसाद का एक फूल उसे मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगी, इसलिए वो अपने पिता से ये आग्रह करती है कि वो उसे वो ला कर दे। तो अब पिता जो है मंदिर जाता है और वहां से उसके लिए प्रसाद का फूल लाना चाहता है। तो यहाँ तक जो है भाग में हमने पढ़ा कि सुखिया का जो पिता है वो मंदिर में पहुंच गया है और उस समय जो है आरती चल रही थी। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की कविता समझ आ गई होगी। इस कविता के जो अगले अंश हैं वो हम इस कविता के अगले भाग